आई गई ले रे पपुआ। जब जब जुर्म के तूफान बढ़ेला हमरा ऐसन मसीहा पैदा होला। पपुआ हम मर जाई पर इस प्रताप के संग ना जाई। हे मुनिया, जब तक हम जिंदा बानी केहू बाल भी बाका ना कर पाई रे तोर। तू हमार जान हो जान। अरे एकरा बारे में जिन सोच तू समझ ले। अगर एकर जान बनबे ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठबो तू। अब बहुत समय बतौरे लगे हमार हो जा। अरे रानी बनाई के रखब तो कर रानी रे। ना प्रताप, हम मर जाई पर तोहरी लुगाई कभी ना बनी। हमरे काम में ना आऊ तो कौनो काम एक ना छोड़ब तो का। न खाब न खाए देव जमर। मार देस रे। तो ग्रेविटी गुइया की खेत में। पपुआ, मुनिया, पपुआ, मुनिया। तू तो गोली से भी तेज बढ़ा। पपुआ, ये तू का कर दिला? हमार खातिर जान पर खेल गईला। मुनिया, हम तोरा से प्यार करीला तो जान तो देहल जा सकत अनु तहरा खातिर। पपुआ, मुनिया। मर गया। छूट रही है बेचारा, जान से चलोगे। बताओ। अरे हंसी नहीं छूटेगी तो क्या होगा मम्मी? हाँ बताओ। ये हीरो कतई बेवकूफ था, गधा था एक नंबर का। मरने की क्या जरूरत थी? पता था कि गोली चलने वाली है तो चुपचाप भाग लेता। अच्छा भाग लेता। ना बेटा, सच्चे प्रेमी ना ऐसो ही करते हैं, भागते ना है, भगोड़े ना होते तुम्हारे जैसे। ओ समधन जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे समधी जी आपके ऊपर जान छिड़कते थे। हाँ इसमें कोई शक है क्या? हैं? क्या बताएं, एक बार ना हफवा के डोकर ने हमारी जान बचाई थी। हाँ, हम वो दिन तो भूल ना पाते। भाई क्या हुआ, ठीक से बताइए पूरा। अरे बताओ ना दादी, बताओ ना। एक बार ना हम दोनों ना लखनऊ घूमने गए थे और कोनो फिल्म देख के लौट रहे थे। रात को टाइम आतो अचानक से 4 गुंडे, ना 5 या 6 आएंगे। उन्होंने घेर लिया हमें। एक ने हमारा मंगल सूत्र खींचा। हाँ भैया, हमारी तो जवानी बंद हो गई, हमारी आवाज ही ना निकल रही। और दूसरा हमारे पर्स के पीछे इतने में तुम्हारे हपुआ के नौकर एकदम ही मैंने की तरह कूद गया। वो भीषम 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 गुंडों को ऐसा धुनो कि उनका नींबू निचोड़ दे। एक नास पीटे ने चाकू निकाला, ऐसा चाकू होता है ना जो पट करके यूं निकलता पिच। हमारे पे तानने लगो। हमारी तो हालत खराब हो गई। तो मैं तुम्हारे दादा ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे सामने आगे बिल्कुल हीरो की तरह और हमारी जान बचा ली। और गुंडों को ऐसे मारो। हमें वो दिन आज तक ना भूलो। अरे कट्टो, इस पे रो क्यों रही हो? मेरी पहली और इकलौती बेबी थी, क्यों नहीं बचाता तुम्हें? अम्मा एक बात बोले, तुम ना सही में किस्मत वाली हो। मतलब जब पिताजी जैसे प्रेम करने वाले पति मिले। आजकल कलयुगी पति तो छुरी जो है ना देख के पहले ही भाग ले। मम्मी पापा इज वन ऑफ देम। नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए तो पापा बीच में आएंगे क्या? कहना आएंगे? अरे शेम टू शेम खून है गो। बहादुरी भरी पड़ी है दोनों के खून में। रहने दीजिए समधन जी, दामाद जी तो छिपकली देख कर डर जाते हैं। अरे हमारी लल्ली को क्या बचाएंगे? मम्मी छिपकली देख के तो सही में पकड़ लेते हैं दरोगा जी। कट्टो, समझन जी बिल्कुल सही कह रही है। अफवाह तो है ही डरपोक। मम्मी आप चिंता मत करो, पापा भली ना बचाएं, आपके बच्चा है ना, बचा लेंगे। है हमारे लाल सही में। वैसे अम्मा हम एक बात बोली, तुमने ना सही में मतलब मोती दान करे थे जो पिताजी जैसे पति मिले तुम्हें। सही बोल रही है। सुना कट्टो, तुम कितनी लकी हो। हपुआ के डोकर बोल रहे हैं बहू
कि मोती दान तो उन्होंने किए कि हमारी जैसी बीवी मिली एकदम खरा सोनो। बोले मतलब कैसे बोले? हाँ, नहीं, अम्मा के कहने को मतलब है पिताजी ऐसे ही बोलते रहते हैं अम्मा को, अम्मा खरा सोना है बिल्कुल। अरे कहाँ हो यार, तुम हद कर रहे हो। फिल्म देख रहे थे सबके सब। बैठो, अरे बैठो यार। ये आदमी तुम कब से हम इंतजार कर रही, पल के यहाँ बिछाए कब रज्जू आएगी रज्जू आएगी। रज्जू अपनी गुंजा लहसुन में लगी। मतलब हमारे बिना इतनी बेचैनी होती है तुम्हें? फिर वही बात, तुम न देखो तो सारी सांसें हमारी अटक जाती। सच्ची? इतना प्रेम करते तुम हमसे? प्यार करते को का मतलब तुम्हें शक है का? नहीं तुम्हें शक हो तो बताओ, चटकनी लगाओ, अब हम पूरा प्यार तुम पे निछावर कर दें। बस जाई तुम आओ ना, मतलब टच में वाला प्यार है ना, हमें समझ में नहीं आता है। तुम्हें ओरिजिनल प्रेम की परिभाषा नहीं पता है। परिभाषा? हाँ। अब हमें बुरू लग गो, इतने हमने सारो भाषा ऐसी परिभाषा बना दी, बल्कि नौ ठैया तुम्हें प्यारे से चमत्कारी अलंकार दई। तुम परिभाषा की बात कर रही? बताओ तो जरा, अलंकार कौन से अलंकार है तुम्हारे? याद करो तुम आओ। तुम्हारी सबसे चिरांद बिटिया चमची, रूपक अलंकार। हर बात इतने की होते है, घुमा फिरा के अम्मा से कान में कुकु करती कि नहीं करती। दूसरी बिटिया संदेह अलंकार, मलाइका, हर बात में शाके बाकी, ऐसु का होगो बेसु का होगो, बापू तू ऐसु ऐसु संदेह रहतो कि नहीं रहतू। एक है तुम्हारा अतिशयोक्ति अलंकार, ऋतिक, हर बात को बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के सारो लाग लपेट के बतातो। और वो तुम्हारा का रणवीर गवैया। बाकी तो बात ही ना करो। बाने तो संगीत को अलंकार ऐसो सीखो कि सारे अलंकार की लंका लगा दे। सब गुंजा लहसुन कर दो। ऐसा है, तुम बस हमारे बच्चन को कोस ले हो। कोस रहो। कभी मतलब सीरियस नहीं हो सकते ना, जब देखो हर बात को जो है मजाक में उड़ा देना है तुम्हें। हटो। तुम का इतनी सीरियस लग रही? तुम्हारे मन में क्या चल रहा, तुम हमें खोल के बताओ क्या बात है। नहीं, हमें कुछ पूछना है, जानना है कुछ। का हमें जो जानना है कि तुम जो है हमारे प्यार में क्या कर सकते हो। तो तुम बताओ कि हम क्या नहीं कर सकते। सवाल पे सवाल नहीं दागो तुम, हम कुछ पूछ रहे हैं बको सीधे जवाब दो। बोलो। मतलब सोचो कबो मतलब ऐसा मौका आए कि हमारी जान खतरे में हो, तो तुम हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हो। तो अबे तक तुम्हारे का फूफा बचा रही थी क्या ऐसी अम्मा के सामने? अम्मा से तुम्हें बचा के रखो कि नहीं, जान खा जाती है तुम्हारी। हमने संभाल के रखो अपनी रज्जू को, जो भी तो एक उदाहरण प्रस्तुत मुंह दोच देंगे तुम। हटो, हमें नहीं बात करनी। अरे तो कछु भी पूछो, बस मजाक सोचतो है। अरे यार तुम फिर वही बात टंग डंग 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 डंग, जो कैसु सवाल है जब जवाब तुम्हें नहीं पता। सारे इतने साल हो गए ब्याह की। हमें पता है, लेकिन हमें तुम्हारे मुंह से सुनना है, जानना चाह रहे हैं। पूछो, अब तुम पूछ लो। अच्छा समझो, मतलब कब वो ऐसा हो कि कौन है हमारे ऊपर मतलब ऐसे बंदूक तानी हो, हाँ, तो तुम हमें बचाने के लाने बीच में कूद जाओगे? ये बातें कर रही तुम। नली तुम्हारी तरफ होगी बंदूक की, लेकिन बस जो गोली निकलेगी ना वो मुड़ के सारी हमारी छाती पे लगेगी। तुम्हें हम गोली टच ना करने देंगे। तुम कैसी बातें कर रही यार। आओ गले लग जाओ। हटो। मतलब गले लग जाओ, पहले गले लग जाओ। हमारी बात को जवाब मत देना तुम। बताओ तो। सोचो कि वो हमें पहाड़ से ऐसे धक्का देने वाले हो, हाँ, और नीचे जो है खाई हो, हाँ, तो तुम हमें बचाने के लाने क्या करोगे? हम तुम्हें उतने से हटा देंगे, हम खुद गिर जाएंगे। हम या फिर बाकी पाँव पकड़ लेंगे, भैया रज्जू को धक्का न दे। हमें धक्का दे दी दादा, हम खाई में गिर जाएंगे। तुम सिर्फ आओ गले लग जाओ। तुम्हें बस गले लग जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ। उदाहरण तुम्हें दे दबाओ, गला दबाने की मतलब। और ऐसे हो कि मतलब हम जो है नदी में डूबने वाले हो, हाँ, तुम्हें तैरना नहीं आता है, हाँ, तब तुम क्या करोगे? हम यूँ करेंगे कि सारो भले हमें तैरना नहीं आता, लेकिन हम फिर नदी में कूदेंगे। हमारा शरीर फूल के बाहर आ जाएगा, लेकिन हम अपनी रज्जू की फोटो पे फूल नहीं चढ़ने देंगे। कैसी गई? अब खुश? अब आओ गले लग जाओ। हटो। और अगर सुनो, हम जो है सड़क पार कर रहे हो तो तुम सड़क पे ही मर जाओ। रज्जू तुमने जब ठान ही ली है कि तुम्हें पहाड़ पे जाने, नदी में जाने को गोली मार रहे हो, ओ दादा हम इतना साबित ना कर पाएंगे, तुम मर ही जाओ। फिर का मतलब जिंदगी को 6 घंटा से कह रहे गले लग जाओ, गले लग जाओ। तुम रूठ गई। अरे दादा हम मजाक कर रही थी। सुनो सुनो, कसम खा के कह रही, यमराज भी अगर अपनी भैंस पे सवार होके आए और रज्जू के प्राण लेने आए,
तो हम अब भैंसा को खोपड़ी अलग दिशा में मोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें बचाएंगे। आओ गले लग जाओ। और अगर यमराज जो है बिना भैंस से कहे तो क्या होगा? बेलैया को ब्याह होगा, तुमने मूड की हमारी लंका लगा दी। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा आओ गले लग जाओ। अब नहीं लगन, लग जाओ। अब हम क्या कर रही है नानी? इतनी स्लो वॉक कौन करता है? ब्रिस्क वॉकिंग से ही सबसे ज्यादा फैट रिड्यूस होता है बॉडी से। ठीक है, जल्दी जल्दी चल। अरे के ब्रिस्क आके ब्रिस्क वॉक कर रही है, हमसे इससे ज्यादा तेज नहीं चला जाएगा मलाइका। काहे तुम अपने आप को हमसे तुलना कर रही हो? अपना उम्र देखो और हमारा उम्र देखो। हो लिया फिर तो, ऐसे रहेगी थुलथुली। अब हमसे ना चला जाएगा। ऐसे कौन चलता है नानी? मम्मी जो तुम्हारी चाय धरी है मस्त पी लियो। बहुत सही समय पे चाय लाई है लल्ली, इस काम को बहुत जरूरत था। नहीं तो अभी नहीं लाती तो कल से ना हमारे घुटने के कटोरी में देना पड़ता तुमको चाय। ये मलाइका हमको दौड़ा दौड़ा के मार दे। क्या बात है, बहुत चमक रही हो आज। हाँ? ऐसे मम्मी जो चमक है ना तुम्हारे दामाद जी की देन है। हमें पूरा पक्को पक्को यकीन होगा है कि दरोगा जी जो है ना उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ तो करना भी चाहिए। तू किसी बात से कम है का उनसे? अरे बल्कि हम तो कहेंगे कि दामाद जी 19 और तुम 20 हो। सुबह सुबह तड़का लगाना शुरू कर दिया। अरे मलाइका बिटिया, हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लग जाती है। तुम्हारे पापा है ना बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारी राजेश लल्ली जैसी बीवी मिली। नहीं नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो 16 सोमवार के व्रत धरे हैं ना जो को फल है दरोगा जी। मम्मी एक बात बता, हाँ सुबह सुबह बापू कितनी तारीफ कर रही है, अचानक कोई काम पड़ गया? क्या मतलब है तुम आओ? कौनो काम नहीं है दरोगा जी से, ठीक है? सही कहे ना दरोगा जी, अब पक्को पक्को काम कर रहे हैं, एकदम कंफर्म पति धर्म निभा रहे हैं मम्मी। ओहो, लेकिन पति को इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा क्या तीर मार दिया उसने? ऐसे काहे बोल रही मम्मी? पता है कल हमने दरोगा जी से पूछो कि दरोगा जी एक बात बताओ, अगर हमारी जान पे कोनो संकट आ जाए तो तुम क्या करोगे? पहले अपनी जान बचाओगे कि हमारी? पता है दरोगा जी ने क्या बोलो? रचो अगर ऊपर से यमराज भैंसा लेके भी आ जाए ना तो भैंसे की दिशा मोड़ देंगे, लेकिन तुम पे संकट नहीं आने देंगे। आओ गले लग जाओ। अरे भैया, हाँ तो इसमें इतना खुश होने का क्या बात है? बोलने को तो कोई भी कुछ बोल देगा, लेकिन कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, दरोगा जी जो बोलते हैं वही करते हैं। रहने दे लल्ली। अरे कितनी बार हम खुद देख चुके हैं कि दरोगा जी अपने बात पे कभी भी टिक के नहीं रहते। जो भी बोलते कभी पूरा नहीं करते। और अगर तुमको हमारी बात झूठ लगे तो तुम दामाद जी का टेस्ट ले लो। टेस्ट? मैं ये कह रही इतनी आग लगानी बढ़िया ना होती, क्यों बेटी दामाद में कलेश करा रही? तेरी तो बेटी है। अरे अवधेश कभी कलेश नहीं कराती है, हम का कलेश कराएंगे? अगर इतना ही भरोसा है तो टेस्ट देने में क्या हर्ज है? एक सेकंड मम्मी, नानी की फालतू की बात तुम्हारे की कोई जरूरत ना है, ठीक है? इतने सालों का रिश्ता है, तेरा बापू का बिके रह गया भाई साबित करने के लिए। कैसी बात कर रही है नानी? अरे लल्ली, जब बात ना जान पे आ जाती है तो अच्छे अच्छों को हम पीछे हटते हुए देखें। हाँ मम्मी कोई जरूरत ना है टेस्ट वेस्ट लेने की, मैं पहले ही बता रही हूँ तुझे, ठीक है? क्योंकि मैंने पता है बापू का, कितने भी जुगाड़ लगा ले जान की बाजी कभी ना लगाएगा। ऐसा है बेटा, तुम रहने हो। तुम्हारी नानी और हमारी बीच की बात है ना, तुम बीच में नहीं कूदो। जाओ जब वक्त करो जाओ। बात बीच में कूदने की है ही नहीं। मैं सिंपल एक बात बता, बापू पुलिस वाला है भाई, फालतू के टेस्ट लेके क्या करना है? तू टेस्ट लेगी तेरा दिल दुखेगा, रोती हुई आएगी फिर तू। नहीं ठीक है तुम्हारे बापू पुलिस वाले, लेकिन बात से पहले हमारे पति है ना, और जो हमारा हक बनता है जो जाननो कि उनको हमारी जान की परवाह है कि नहीं। मम्मी सही सलाह दे रही है। मम्मी कैसे टेस्ट लेना है बताओ? आज ही हम टेस्ट लेंगे। आज ही लेंगे, तू वॉक कर। एक कलेसी नानी है कतई भाई। मम्मी प्लानिंग करते हैं कैसे वाला टेस्ट लेना है। जय माता रानी, ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ लो। जय माता रानी। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों के कारण जो है मतलब भगवान के दर्शन हो गए, सुबह सुबह दिन बन गया। बताइए काहे लिए? हाँ दामाद जी,
आप तो ये बात जानते होंगे ना कि भगवान को साक्षी मानकर अगर कोई बात बोली जाए तो उसको पूरा करना पड़ता है, और नहीं तो पाप लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, लेकिन हमने तो ऐसी कोई बात या काम किया ही नहीं ना, बोला अभी ही नहीं। बोलोगे तुम? ऐसा है, एक छोटा सा काम करना है तुम्हें। अरे तो घर पे बोल लेते, मतलब इतने सुबह सुबह नहला वहला के हैं। एक मिनट, हमको ऐसा काहे कुछ लग रहा है कि कुछ चल रहा है, मतलब यहाँ मंदिर में जो है अगरबत्ती की खुशबू का एक साजिश की बदबू सी ज्यादा आ रही है, क्या मैटर क्या है बताइए जरा। साजिश ही समझो, पर जैसे साजिश हम घर पे बता देते ना तुम्हें बेनी, तो तुम उते दरोगा जी के सामने उगल देते, जाए कि ला नहीं तो बुलाओ है। इधर की उधर हम लगाते नहीं है, लेकिन लग जाती है। तो कहा है ना, हमको बड़े दामाद जी का एक टेस्ट लेना। टेस्ट? हाँ। कौन चीज का टेस्ट? यही कि अगर कभी जरूरत पड़े तो दामाद जी अपना जान बचाते हैं कि हमारी राजेश लल्ली का। कैसी बात कर रही हैं आप लोग? आप मतलब तुम भी मतलब चोमू लाल को ठीक से पहचाने नहीं आप। हम दोनों का तासीर ना एकदम एक ही जैसा है। हम जैसे स्वयं विमलेश हैं, वैसे वो स्वयं राजेश है। बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए फटाक से जान देने को तैयार हो जाए। कहाँ है तुम? ये सब है ना बोलने का बात है, जब सर पे पड़ता है ना तब असली चेहरा नजर आता है इंसान का। ऐसा बेनी, तुम्हें ना अपनी आवाज जो है बदल के दरोगा जी को फोन करना है, और फोन में ही खाली नहीं करना, धमकाना है एकदम बढ़िया सो। क्या? नहीं, ऐसा बोलना है दरोगा जी को कि समझो दो ही लोग हैं, मतलब एक हम एक दरोगा जी, और दोनों में से एक की जान बचानी है, तो वो हमारी जान बचाएंगे कि अपनी जान बचाएंगे, जो पूछना है। हमें पता है, लेकिन हमें उनके मुंह से सुनना है। अरे कैसी बात करो, मतलब फालतू में डर जाएगा कि कोई मतलब है कि घबरा जाएगा, वो तो तुम्हारी जान बचाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मजाक करने का टाइम कोई चीज है क्या? देखिए दामाद जी, अब हम मंदिर में खड़े हैं, आपको कसम भी दे दिए हैं, इसलिए आपको करना तो पड़ेगा। ऐसी बात करें, मतलब मंदिर में खड़े तो हम अपने दोस्त चोमूलाल के साथ दगा करेंगे क्या? ऐसा है मैंने, तुम्हें जो है ना दरोगा जी की कसम है, ठीक है? अब तुमने जो काम नहीं करो ना तो दरोगा जी टे बोल जाएंगे, माता रानी के सामने बोल रहे हैं हम। जा बोले बाबा, कैसी बात करनी बीबी हो के, कैसे तो मतलब हमसे तो मतलब ये सब जबरन नहीं ना करवा सकते, जबरन करवाया जा रहा भगवान। जबरन कहाँ करवाए रहे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हमारे खाते बेनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुमसे हम विनती कर रहे हैं, एक बार फोन करो, धमका दो, बस हमें जवाब सुन ले, बात खत्म। प्लीज प्लीज हाँ जोड़ रहे बेनी हम तुम्हारे सामने। तरीका है भाई, हम भी जोड़ रहे। साहब बहुत बढ़िया भाऊ, कुंदन कटीला हाथ लग गो, जाको दबोचने से बहुत खुशी हो रही है, जाने नाक में दम कर रखो तू। यू आर सो लकी सर, वरना जिस एनकाउंटर में इसे पकड़ा वहां आपका भी एनकाउंटर हो सकता था सर। क्या बोलू? तू सारे हमारी तरफ है कि जाकी तरफ है? आपकी तरफ सर। जो किस टाइप को मेरी तरफ है? आपने गौर नहीं किया सर, मेरी एक उंगली उसकी तरफ है और बाकी की 4 उंगली आपकी तरफ है सर। अच्छा ऐसे? ओके, कब समझेंगे सर आप? हमेशा अरे ये भाभी ननन की तरह झगड़ना बंद करो, यहाँ और भी जरूरी मुद्दे हैं। अब आप साहब टेंशन काहे ले रहे, जब जुएते हैं जो तो दबोच लो ना, अपन अब टेंशन फ्री हो जाओ आप। कटीला जेल में है, लेकिन बाकी जो नामी गुंडे हैं वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, और मैं चाहता हूँ उन सबको सबक मिले। हप्पू सर के बस की नहीं है सर, क्योंकि बाकी के अपराधी इनसे जरा भी नहीं डरते, उल्टा इन्हें सबक सिखा के चले जाते हैं। मगर बहुत मुंह चल रहा तेरो। हप्पू सिंह, अपराधियों में पुलिस वालों का खौफ होना जरूरी है। बिल्कुल। और उसका सिंपल तरीका ये है कि तुम कटीला को कस के थप्पड़ लगाओगे और उसका वीडियो बनेगा, और हम उसे कानपुर पुलिस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, जिससे बाकी अपराधी देखेंगे और उनमें अपने आप हमारा जो डर है वो कायम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी सोच है, बिल्कुल गुड आइडिया सर। हमें एक चीज थोड़ी सी हम चेंज चाह रहे चीज में। क्या? अगर थप्पड़ एक सीनियर मारे तो असर ज्यादा पड़ेगा। यानी कि मैं
आप सीनियर हो। अरे हप्पू, कभी तो कोई काम खुद से कर लिया करो। नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं। तुम एक काम करोगे, कटीला को बाहर निकालोगे, उसे थप्पड़ लगाओगे और मनोहर तुम उसका वीडियो बनाओगे, समझे? Yes sir, I am ready sir, I am ready sir. Whenever Happu sir is ready, I will be shoot this video sir. Yes. का मतलब तेरो आई एम रेडी सर। आप ready? है बिल्कुल। Okay sir. अबे ओए, तू वहाँ क्या बैठा है बे? अरे खींच के निकाल बाहर। बाहर। डरती है अबे उठ, चल। अपनी फूफा की शादी में आया, चुपचाप यहाँ खड़े रहे। बच्चा, पहले जमीन से उग जा, फिर इस आवाज और अंदाज में बात करना। कमिश्नर, जाने दे, वरना तेरा तबादला किसी पीहड़ में करवा दूंगा। मेरा तबादला करवाएगा? अच्छा, अप्पू सिंह जी सर। शुरू हो जाओ। यस सर। साहब को धमका रहा हूँ, साहब को तू धमका रहा हूँ सारे। बन रहा हूँ ना? सारे दिखा, मुंह दिखाए थे हैं? और यस। अप्पू सिंह, वेल डन। चलो मारो, डरा रहा हूँ मैं साहब को, डरा रहा हूँ। बैठ बस, बैठ। मनोहर, यस सर। इस वीडियो को कानपुर पुलिस वेबसाइट पे अपलोड करो और लोगों को पता चले कि कटीला को कानपुर पुलिस ने बैंड बजा दिए। नहीं, अगर ये वीडियो बाहर आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे चुप कर, साले थप्पड़ खाकर मन नहीं भरा क्या? अभी डंडे को तेल पिलाए, अभी पेल दूंगा। पेल दिया। हप्पू सिंह। जी सर, जी सर। मुझे जरूरी काम से जरा बाहर जाना है। एंड वेल डन बॉयज। यस, थैंक यू सर। इस पे नजर रखना। यस सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। यस। जैन साहब। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या बात है? देखिए सर, मैंने वीडियो अपलोड की नहीं कि कितने व्यूज मिल गए सर। दिखा। दारोगा, हाँ। ये वीडियो वेबसाइट पे डालकर तूने अच्छा नहीं किया। जैसे ही मेरा भाई ये वीडियो देखेगा, तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। तेरू भाई गणतज्ञ है का जो उल्टी गिनती सीधी गिनती कर रहा हो? सारे हम रैप्टा मारेंगे, ये बेकार जाएगो। सर आप समझे नहीं सर, वो उल्टी गिनती मतलब आपके पास बस गिने चुने 3 बचे हैं सर। हम समझ गए, हम उल्टू जवाब दे रही थी। अच्छा, सारे हम कहो कि बाप से नहीं डरते, पर भाई से तो डरना पड़ेगा। मेरा भाई छोटी सी गलती के लिए हमला कर देता है, तो तुमने तो उसके भाई पे हाथ उठाया है। मेरा भाई नंदन कटीला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तुम अपनी 13वीं का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दे दारोगा। अबे ओए, बताने की जरूरत नहीं, समझा? यहाँ पास में ही दुकान है, 1 दिन में सामान मिल जाएगा। करेक्ट बात करता है। मैं बोलू धी की लट हमारी 13वीं को सामान इकट्ठो कर रहा हूँ। अड्डा बता रहा हूँ, कहाँ मिलेगा सामान? नहीं सर, मैं तो उसे डरा रहा था सर। हाँ तो ऐसो बो। यस। जो कैसो डरा रहा हो तो? सर आपने ठीक से देखा नहीं सर, मेरी 1 उंगली आपकी तरफ है, हाँ। बाकी की 4 उंगली उसकी तरफ है सर। अच्छा जी, ओते यही चाहिए। यस। तेरे बाप को बुला सारे।